हाँ मैंने बोला है उसको। मन ने यूं ना समझ आ रहा कि हम उसकी इस पागलपंती में उसका साथ क्यों दे रहे हैं। तुम्हें मनमीत में मीत नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे मनमीत ने मेरा मीत नजर आता है। जब जब वो मेरे सामने आता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मीत लौटा है। अरे कैसा दिख रहा हूं मैं? मैं तेरी नजर उतार। राजकुमार लग रहा है एकदम सुंदर। हम लोग बाकी का इंतजाम देखते हैं। हाँ, बाकी चीजें रेडी हो रही हैं कि नहीं हो रही है ना? इसके लिए आते हैं बेटा अभी हमें। आ जाइए अबिता जी। जल रही है, अपनी जलन ने छुपाने खातिर मेरे ते मुंह फेर रही है। मैं क्यों जलूंगी तेरे ते? और नहीं तो क्या, कहीं ना कहीं अपने दिल की बात मारी तो रही है तू। अपने दिल से पूछ, सच बताएगा। दिल के किसी कोने में तू भी तो वही चाहती है जो मैं चाहता हूं। बिना पर वाली चिड़िया देखी है? तेरी बातें ना बिल्कुल वैसी हैं, बिना सर पैर बिना पर की। तू क्यों मेरी इतनी मदद कर रहा है? क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहा है? मन ने तेरी किसी भी मदद की कोई जरूरत ना है। अरे छोरी, तूने वो बेल के बारे में सुना है? एक बेल ने भी पेड़ के तने की जरूरत होती है ऊपर तक चढ़ने के लिए, तभी वो गोल 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 करके ना ऊपर तक चढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक लुगाई ने जरूरत होती है मर्द की, एक शानदार दमदार मर्द के सहारे की, जिससे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। बिना पति के ना औरत की जिंदगी कमजोर पड़ जाती है, दर्द से बढ़ जाती है। ये भी वक्त है मन बदल ले और हाँ कह दे। अरे बड़े कमाल का छोरा सू। अरे ऐसा ना हो कि काउंटर खुलते ही हाथों हाथ ही निकल जाऊं। सोच। हम लोग देखते हैं। अरे लगता है सगन के घर वाले आ गए। क्या तरस रही थी तेरे देखने की। तू यूं आँख के सामने था कि तेने गले न लगा पाए। तो गले लगा ले माँ। अच्छा। मेरा छोटा बेटा मनमीत, छोटे सरकार, लेकिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये बहुत बड़ा। चोरी छिपे रह रहा था अब तक, लेकिन अपने माँ का मान सम्मान और कसम की लाज रखेगा और अपने बाप के अपमान का बदला लेगा उस और कट्टी छोरी थे। उस शहरी छोरी ने तो अपने बाल कटवाए हैं, लेकिन ये उससे ब्याह करके उसके ऊपर काटेगा
उसने तेरे कदमों में झुकाएगा। आप फिक्र ना करो बापू सरकार, उस परकट्टी छोरी का घमंड मिट्टी में मिलाना है मैंने मां। उससे नकली शादी भी रचाऊंगा, नकली प्यार भी करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ अपनी सगुन से करूंगा। बेटा देखा जाए तो मीत, मेरा मतलब है मनमीत अच्छा लड़का है, उसमें मीत पुत्र की झलक भी है और तुम्हें चाहता भी है, तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देती? दिल आना कहता पापा जी। इतनी जल्दी हाँ ना बोलने वाली वो, बहुत सख्त जान है, लोहे जिससे। लोहा कितना भी सख्त क्यों ना हो बापू सरकार, लेकिन आग के सामने तो पिघल ही जाता है। क्यों मां? सगुन के साथ उसके सामने सगाई करूंगा तो अंदर ही अंदर जलन पैदा हो जाएगी। अरे आग भड़केगी उसके सीने में। और तने तो पता ही है मां, एक औरत हाथ कब मलती है, कब बेचैन होती है, जब उसके पास से उसकी कोई चीज उससे दूर जाने लग जाए। इसने देखकर वो शादी तोड़ने की, सगाई तोड़ने के लिए जिद भी करेगी और फिर उसके साथ शादी के लिए हाँ भी करेगी। जिद में ना, वो लिए बैठा है। जो रिश्ता सगाई वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मेरे मुंह पे आने का। तुम लोग बातें करो, मैं भी आई। लगाम कसने की बात कही थी ना तूने, खोल दी मैंने अपनी जुल्फें। जी तो करता इन जुल्फों के साथ साथ तुझे भी साथ में कस लूं, ताकि तू मेरे अलावा किसी और को देख भी ना पाए। सबर सबर कर छोरी, सबर कर। सबर नाम का गहना औरता पे बड़ा जचा करे। अगर गलती थे भी रावत परिवार में यह एहसास हो गया कि हम मीत हुड्डा ने घुटने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बिछाए जाल में हो जाएगा छेद और मीत हुड्डा उस जाल से हो जाएगी फुर। सबर कर छोरी, जरा सबर कर। सबर करना ही तो मुश्किल है। सगाई का मुहूर्त हो रहा है, शुरू करें ना। भी मैडम जी ना आई, यानी ये तो उनके आने से ही होगी सगाई। आखिरकार दूल्हे की खासम खास है वो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है वो काम में बहुत बिजी है, वो शायद नहीं आ पाएगी। आना ही पड़ेगा जी, आखिर उसे मनाने के लिए हमारी पत्नी जसोदा खुद गई है। परकटी अभी तक क्यों ना आई? फिर हम दोनों मिलके मस्त पुन्नी का डांस देखेंगे। वो ठुमके लगाएगी और हम पैसे लुटाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चुप कर, कुछ भी बोलता है। क्या बोल दिया इसने भाई? हाँ? अभी ना बोलेगा तो कब बोलेगा? है? कल कोई अच्छोर आई तो अपने दादा की गद्दी पे बैठेगा, उसी तो संभालना है। सीखने दे और तू खूब मजे लूट। शाबाश। हे भगवान, ये क्या सिखाया जा रहा है यहाँ बच्चों को? तभी ये हालत है इस गांव की। क्या सोच है?
खुशी में पटाखे जलाते होंगे, लेकिन ये सरकारपुर है, यहाँ पे बंदूकें चलती है। से ही ज्यादा दिल फिक है, निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। बड़ा शेप है, कुछ हद से ही ज्यादा दिल फिक है, निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। तो हरगिज़ नहीं, हम तेरे चाहने वाले हैं, तू सब खतरा नहीं, हुस्न के हम रखवाले हैं। आज बात जम के सज के मार जरा जम के लटके झटके, दिल है तेरे सदके सदके सदके, तेरे हर एक तुमके का बीमा कराऊं मैं। ओ पापा जी, मम्मी जी, ये माहौल हमारे लिए नया, हमें आते चलना चाहिए। हाँ बेटा, चलो यहाँ से, अब यहाँ से निकलना चाहिए। बस एक बार मनमीत को बता दो कि हम अब और नहीं रुक सकते। हाँ, कोई जरूरत ना है, उसने खुद चुना है ये ससुराल, मजे करने तो उसने अपने परिवार के साथ, हमारा उससे कोई नाता ना है। चलो लीजिए, हमारे यहाँ पान खिलाने का रिवाज है। जी धन्यवाद, पर हम में तो कोई भी पान ना खाता। वो क्या है ना कि जिंदगी में हमें बहुत सी ऐसी काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। कदे प्यार ते कदे मजबूरी थे। लीजिए, मना मत कीजिए। वैसे कहते हैं कि पान की मिठास दिलों में घुल जाती है, मना मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं पाप करने जा रही हूँ,
अगर ये लड़की मेरे नरेंद्र जी की बीवी बन गई तो मेरा क्या होगा? इस मोलकी का ना कोई मोल रहेगा और ना ही कोई भाव। आ जाऊंगी मैं। मेरी लुगाई का अपमान किया था ना तने, इसके सामने अपने आंगन में बकरियों के बीच खुट्टे ते बांधना चाहता हूं तने। तो जब मैं करके करेगी ना, पूरे घर में रौनक आ जाएगी। इसीलिए आज इस मंडप में अपने छोरे के साथ तेरा ब्याह होगा। इस गलत फहमी में मत रही हो। सरकारपुर की बाकी छोरियों की तरह तू मेरे ऊपर अपनी मर्जी ना चला सकता। एक बेहोश छोरी की अपने छोरे ते ब्याह कराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बिना छोरी की इजाजत के। मनमीत के रहते ऐसा कोई घटिया काम ना होगा। चुप कर। समझा बैरी? क्या दिक्कत होगी? सुना नहीं क्या तन्ने पहले? अरे कितने हाथ तोड़ूं, इतनी बार बताया है मैं सुनूं सबकी, करूं अपने मन की। और अगर मैंने अपने मन की कर दी ना, तो यहाँ से कोई ना सीधा चल के जा पावेगा ना टेढ़ा। कैसी औरतें हो? खुद औरतों के एक औरत के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम लोगों ने शर्म ना आती? बड़े तो ना आ रही शर्म। हमारे लिए तो ये पुण्य का काम है, जो तुझ जैसी अभागन विधवा को सुहागन बना के सरकार महल में बहू का दर्जा देवेंगे हम। इससे बड़ा पुण्य का काम तो कोई होवे ना, क्यों पंडित? दीदी वो उचित है। चुप। अरे तुम्हारे घर की बहुओं से ज्यादा अच्छे तो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, जिन्हें आजादी है अपनी मर्जी से भौंकने की, अपनी मर्जी से घूमने की। और तुम्हारे घर की बहुएं तो अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। ससुराल ना कैद खाना है वो। और जिन्हें तुम बहुएं कह रहे हो, वो बहुएं ना छोरे पैदा करने की मशीन है बस। क्या किया तूने उसके साथ? बोल क्या किया? स्वास्थ्य केंद्र सरकारपुर, बेड नंबर 11। कौन सा बेड नंबर? बेड नंबर 11। ठीक से याद कर ले छोरी। उसी बेड पे पड़ा अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है पहलवान। बार बार तेरा नाम ले रहा है। कहते हैं ना कि मरने वाली की आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करनी चाहिए। जाके मिल ले, तो ऐसा ना हो कि मन की बात मन में ही रह जाए उसकी। स्वास्थ्य केंद्र सरकार बेड नंबर 11। इसी बेड पे पड़ा आखिरी सांस से पहलवान बार बार तेरा नाम ले रहा है। मैडम जी जाओ, मैडम जी जाओ। अपनी आखिरी सांस से पहलवान बार बार तेरा नाम ले रहा है। अब चुप ना बैठने वाले हम, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। सरकार ने ऐसे न छोड़ेंगे। मैं तेरे न्याय दिलवाऊंगी। हो गया छोरी? कितने मुरझाई आ रही है? हाँ? मुरझाई हुई हूँ, बौखलाई हुई हूँ वो शहरी परकटी को अपने मनमीत के साथ देख के। जल रही है। अरे मेरी छोटी बहना, ना तू अपना मुंह लटका ना अपना दिल जला, क्योंकि छोटे देवर जी की दिल की दुल्हनिया तू ही है। और सरकार भी तने इस घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं। और सरकार महल में औरत ब्याह के आए या मोल की बन के,
सरकार जिसने ना चाहेंगे वो नौकरानी, और जिसने चाहेंगे वो महारानी। खुश रह। गुणवंती लेके आ। चल चल बैठ। यो खा, अपने हाथ से तेरा मुंह मीठा करा के तने ये वचन देती हूँ कि मेरे मनमीत की दुल्हन का दर्जा तो तुझे ही मिलेगा। बस वो छोरी एक बार यूं महल में आ जाए, फिर देखना उसका गुरूर मैं यूं मस लूंगी। और फिर सरकार के चंगुल से बचा के मनमीत ने मन्ने माते भाग जाने के लिए कहा ताकि मैं पुलिस न लेकर आ सकूं, और इसी बीच उन जालिमों ने इसका हाथ छीन लिया। आप कंप्लेन लिखिए और गिरफ्तार करिए उस सरकार ने। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस घृणित अपराध करने वाले को पूरी सजा मिले। बताइए कि आपके साथ में वहाँ क्या घटित हुआ। हाँ मनमीत, बता दे एसपी ने सब कुछ, फिर तू देख उस सरकार ने उसके सिंहासन से उतार के कैसे सरकारपुर की मिट्टी में मिलाती हूँ मैं। एसपी साहब, सरकार का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। मैं दंगल की प्रैक्टिस कर रहा था जी अखाड़े में। मेरा ध्यान नहीं था और मेरा हाथ जाके मशीन में चला गया, फिर मेरा हाथ उस मशीन में कट गया। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। ये बोल रहा है तू? एसपी ने सब कुछ बता दे, यूं मदद करेंगे हमारी। एसपी साहब, मैं आपसे सच ही कह रहा हूं, झूठ ना कह रहा। सरकार ने कुछ ना किया। सच ना कह रहा, तू झूठ कह रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? एसपी साहब, जो झूठ बोल रहा है, आप कंप्लेंट लिखिए, मैं नोट करवाती हूँ। एसपी साहब, मैडम ने कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा हाथ गया है, अपना सपना गवाया है जी मैंने। मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? सच कह रहा हूं मैं आपसे। कोई गलतफहमी ना हुई है मन्ने, झूठ कह रही हो आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। देखिए, आपके कहने पर कंप्लेंट तो लिख ली जाएगी, लेकिन जब तक मनमीत का बयान नहीं मिलता मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। बापू सरकार, आपने मालूम है इस वक्त कहीं ना कहीं बैठ के मेरे बारे में सोच रही होगी कि मेरे लिए क्या करे। हमें कुछ ना करना, हमें बस अखाड़े में अपना आखिरी दांव खेलना है, बस। वाह मेरे छोटे सरकार, के बारीकी से धीमे धीमे संभाल के उस परकटी ते चारों ओर मकड़ी का जाल बुना है। अब्बास, ठीक है, मत खा। अच्छा, वैसे हमेशा तू पहेलियां पूछता है ना, तो आज मैं तेरे से एक पहेली पूछती हूँ, मन जवाब दे। ऐसी कौन सी सब्जी है जो कोहली ने भी ब्रो बुला सके? अरे मुंह मत सड़ा, दिमाग लड़ा,
सोच सोच इजी है, जवाब दे। अरे देना जवाब। ब्रोकोली। ब्रोकोली। अच्छा केसर वाली लस्सी पिएगा? अरे मन ने तो बड़ी प्यास लग रही है, मैं तो जरूर पीऊंगी। छोटू छोटू 2 गिलास केसर वाली बढ़िया सी लस्सी। बस आती होगी। आ गई केसर वाली ठंडी ठंडी लस्सी, ले। अरे पी लो पहलवान, केसर और मलाई की एक्स्ट्रा टॉपिंग करवा के लाया हूँ। अरे पहलवान आप तो कभी मना नहीं करते लस्सी के लिए। अरे पी लो पी लो। मैडम जी, ये बेमकसद की जिंदगी ना जी पाऊंगा जी मैं। मनमीत पूरी जिंदगी शेर बन के जियाऊंगा, वैसे लाचार बेबस ना जी पाऊंगा। ना होगा जी मुझसे। यू क्या कह रहे? देख देख, जिंदगी ना बेमकसद होती है ना बेवजह होती है। यो बात किसी अपने ने खोखर जानी है मैंने। तू कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएगा। ये देख उसने। देख मनमीत, तुझे कसम है तू ऐसा कुछ नहीं करेगा बेटा। देख तुम अकेले नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्लीज कुछ मत करना, हम लोग आ रहे हैं। मीत बस आंटी जी, आपने इतना कह दिया उतना ही काफी है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है। और मैडम जी आप फिक्र ना करो, अब आपने कोई ना सताएगा, कोई ना तंग करेगा, ना सरकार तंग करेगा, ना मैं तंग करूंगा जी। आपने मालूम है एक सपने के बगैर अपनी पूरी जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। इंसान की जिंदगी कुछ भी ना रह जाती, पर आपका सपना पूरा होगा जी। मैं ये लिख के जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सरकार है। सरकार चढ़ेगा सूली, उस पर होगी कार्रवाई, लेकिन आपका सपना पूरा होगा मैडम जी। मैं जहां पर भी हूँ ना जी मुस्कुराऊंगा कि क्या हो गया। अगर मेरा सपना ना पूरा हो पाए, कम से कम मैडम जी का सपना तो पूरा हो गया ना। चुप कर, क्या बकवास किए जा रहा है? तू ऐसा कुछ ना करेगा, कुछ भी ना करेगा। तू हमारे, ठीक है वहीं रुक, हमारे कुछ भी ना करेगा। रुक, हम अभी आ रहे हैं। मनमीत अम्मा और बापू सरकार के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने आग में झुलसना भी मंजूर है। दस, 9, 8, 7, 6, 5। ना ना, मैं तुमने बिखरने ना दूंगी। 3, 2, 1। पूछ रहे थे ना कि कौन देगा इसका साथ, कौन सेवा करेगा पत्नी बन के इसकी। मैं बनूंगी इसकी पत्नी।
मैं थामूंगी इसका हाथ। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपने साथ साथ इसका भी सपना पूरा करने में। सुबह शाम दिन रात हर घड़ी हर पैर मैं बनूंगी इसका हौसला, मैं बनूंगी इसकी ताकत। बोल, ब्याह करेगा तू मेरे पे? मंजूर है मने यो शादी। लो जसोदा देवी, आज यो प्रतिज्ञा करें, जब तक वो छोरी सरकार के पांव न पकड़ लेती, पांव में गिर के माफी न मांग लेती, तब तक यो जसोदा देवी सरकार की लुगाई अपने बाल न बांधेगी और न ही अन्न का एक दाना अपने भीतर जाने देगी। सिर्फ मेरे बापू सरकार और माँ के बदले के लिए मेरी माँ के कदमा में ले जाके मारूंगा तेरा सर, बनाऊंगा तने एक रात की दुल्हन। आज हम दोनों ने एक राह चुनी है, तेरी बर्बादी की राह। जिस दिन हमारा ब्याह होगा ना, उस दिन से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दियो। तेरे एक एक किए पाप की सजा दिलवाएंगे, मीत और मनमीत। शादी के लिए। सुनो, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रखोगी और राम से कहना कि केटरिंग और डेकोरेशन का इंतजाम देख ले। हाँ, बस तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। चल ठीक है, बाय। मुझे बहुत घबराहट हो रही है राज, ये सब कुछ हो तो जाएगा ना ठीक से? शादी अच्छे से हो जाएगी ना? जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र। राज, यू हैव नो आइडिया मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज हमारी मीत बहू की जिससे शादी होने जा रही है, इससे अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता। मनमीत बिल्कुल मीत की तरह है। हमारी मीत बहू से कितना प्यार करता है, उसका कितना ख्याल रखता है, कितनी परवाह करता है वो मीत बहू की। हमें यही तो चाहिए था ना मीत बहू के लिए, और वही हो रहा है राज। हमारी मीत बहू खुश रहेगी ना, है ना? Oh, I'm so happy. मुझे तो पता ही ना था आप इतने बड़े वाले दर्जी हो जी। तो देखने में तो आपकी दुकान बढ़िया है, बड़ी है। तो हमारी सगुड़ के लिए भी एक दो लहंगा अच्छा सा दिखा दो। जी माफ कीजिएगा, मैं अपने कलेक्शन किस क्लाइंट को बेचूं ये मैं खुद चूज करती हूँ।
फिलहाल मैं अपनी बहू की शादी में बिजी हूँ, सो एक्सक्यूज। अरे अरे बबीता जी, आप तो बुरा मान ली। मैं तो बस यो सोच रही थी कि सगुन अपने ब्याह में आपके पसंद का लहंगा पहने, बस। अम्मा कुछ ना बोल, सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि बस आप इतनी बड़ी वाली दर्जी हो तो लहंगा तो अच्छा दोगी ही आप, है? क्या हो गया? आप सबकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो गई, जैसे आप लोग को पता ही ना हो। अच्छा मैं बता देती हूँ। हमारे सगुण का ब्याह भी उसी दिन है। आज से 3 दिन बाद, जिस दिन यो पहलवान और आपकी यो विधवा बहू का ब्याह है। सगुण का ब्याह भी उसी दिन है जिस दिन हमारा है। अरे अम्मा यो क्या कर दिया तने? अभी ऊपर कटी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सब जोड़ना घटाना शुरू कर देगी। ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। हाँ धन्यवाद है जी। सुनो, मनमीत जी का नाप तुम्हें मिल जाएगा एंड मेक श्योर शेरवानी और लहंगा टाइम पे रेडी हो जाए। चलो मीत, आ बेटा। बुरा मान गई बबीता जी, हैं? देख लो राम जी, कलयुग है यो, कलयुग। कभी देखा है किसी सास को अपनी विधवा बहू के ब्याह की खरीदारी इतनी चाव से करते हुए? नहीं ना, कलयुग है यो। क्या करें बेचारे जो सीधे साधे लोग, इनको पता ही ना है कि यो ब्याह इनके बहू पे बिजली बन के गिरने वाला। आपका कहा हमेशा सराखों पर घर की औरता पर लठ और हाथ ना। वह पहलवान, तेरी इतनी हिम्मत कि सरकार के जब सूरज चमके तो अंधेरा भागे, और आंखें होते हुए भी जिन्हें सूरज ना दिखे वो तेरे जैसे अंधे भागे। जिसकी आंखों में सूरज जैसी चमक, बाजुओं में शेर जैसी ताकत, ऐसी संतान का बाप एक ही आदमी हो सकता है, सरकार। उसने इतना जोर लगाया कि फैक्ट्री ना खड़ी हो, पर वहां कोई बात ना बनी। फिर मनमीत जो कि हमारे साथ खड़ा था, सरकार ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, वहां भी उसकी दाल ना गली। फिर वो मेरा ब्याह मनमीत से कराना चाह रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो मनमीत का ब्याह अपनी बड़ी बहू की बहन सगुन से तय कर दिया, और मेरा ब्याह जबरदस्ती अपने बेटे नरेंद्र से कराना चाहा। और फिर अपने घर की सदस्य सगुन के होने वाले पति यानी मनमीत का हाथ काट दिया। सरकार कोई भी काम बिना वजह तो ना करता। आखिर मेरे और मनमीत के ब्याह में सरकार का क्या फायदा है? और यो बात कि सगुन का ब्याह उसी दिन है जिस दिन मेरी शादी है, पर किसी और थे यू सब अपने अजीब न लग रहा। मैं मानती हूँ कि यो सारी बातें, यो सारे किस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर मेरा मन कह रहा है कि यो सारी बातें एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई हैं, बस समझ ना आ रहा कहाँ थे और सरकार के दिमाग में आखिर चल के रहे। यो सामने खड़ा है इसका बाप। मेरा तीसरा बेटा, मेरा सबसे छोटा बेटा मनमीत। ये ढेर सारे सवाल तुम्हारे मन में बार बार आ रहे,
ट्रस्ट में बेटा, ये शादी तुम्हारे और मनमीत दोनों के लिए एकदम सही फैसला साबित होगा। ज्यादा मत सोचो, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और चंदा, चंदा अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीत बहू ये हल्दी के जोड़े की फिटिंग ट्राई करे। जी। ढेर सारा काम है राज, चले। मीत दीदी, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही थी। आप ना ज्यादा मत सोचिए। मनमीत भैया शरीर से जितने तगड़े हैं ना, दिल से उतने ही अच्छे हैं। आप बस उनके बारे में सोचिए, उस सरकार के बारे में नहीं। और आप तो बहुत किस्मत वाली है कि इस गांव में होते हुए भी आपका होने वाला पति कम से कम सरकार के तलवे तो नहीं चाटता ना। मुझे मीत को कैसे भी बताना होगा कि मनमीत सरकार का बेटा है। अब कान खोल के सुन लो सारे के सारे, मनमीत हमारा छोटा छोरा है। यो बात इस महल की चार दीवारी के बाहर लांगनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने यो बात इस महल के बाहर ले जाने की हिम्मत भी दिखाई तो वादा है जसोदा का, वो उसे खुद यमराज के दर्शन करवावेगी। चंदा मेरा एक काम करेगी? हाँ, तेरा मर्द तो सरकार महल जाता रहता है ना, वो शादी की तैयारियों के लिए भी जा रहा होगा। तो अगर मैं तन्ने छोटा वाला कैमरा दूं तो तू कैसे भी करके अपने पति के जरिए वो सरकार महल में कहीं छुपवा सकती है। बहुत जरूरी है जानना कि आखिर वो चल के रहे। दीदी, मैं आपके लिए खुद वहां जाकर आपका काम करती, लेकिन शगुन की शादी तक सरकार महल से ना कोई बाहर आ सकता है और ना ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि शगुन की शादी की सारी रस्मों में सिर्फ और सिर्फ घर वाले ही शामिल होंगे। पर सरकार तो सारे काम खुल्लम खुल्ला करे है, तो शगुन की शादी ऐसे छुप छुपा कर क्यों कर रहा है? मर जावांगे, ऐसी मर जावांगे, तेरी सहलांगे जुदाई नाराजी सहना पावांगे, नवे ऐसी मर जावांगे, नवे ऐसी मर जावांगे, नवे ऐसी मर जावांगे, नवे ऐसी मर जावांगे। हो मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यो ही तो मैंने पूछना था तेरे से। तू क्या कर रहे थे सरकार के घर के पीछे? मैडम जी, आपने क्या लगता है कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे? कहीं तन्ने भी मेरी तरह सख्त होना है कि अंदर चल के रहा है, जानना जरूरी है ना। तू भी कहीं इसीलिए तो ना आया था? एक दिन की लुगाई बना के ले आऊंगा सरकारपुर, जाके मां जसोदा के पैरों में गिरूंगा, नाक रगड़वाऊंगा, तेरे केस बढ़वाऊंगा, उसके हाथ पे फिर होगी तेरी प्रतिज्ञा पूरी मां। हाँ मैडम, हाँ, यही जानने आया था कि यहाँ चल के रहा है। मैंने तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सरकार किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। सरकार जैसा आदमी सगुन का ब्याह ऐसे छुप छुपा कर क्यों करेगा? भारते किसी का अंदर जाना अलाउ भी ना है। कुछ तो खिचड़ी पक्का पक रही है उसके दिमाग में। हाँ जी मैडम, सरकार है और सरकार के बेटे हैं। इस दुनिया में ना अलग ही चीज है ये लोग। इनको समझना, जानना कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ मैडम जी, अभी तो हमारा यहाँ रुकना भी बड़ा खतरनाक है। मैं यहाँ से निकलना चाहिए। और तूने यहाँ अकेले आके ना बड़े जोखिम का काम किया है। दिमाग वाली बात ना हो। मैडम जी, कुछ चीजें अपनों के लिए करनी पड़ती है। आप भी तो आए हो ना मेरे लिए।
सरकार पर नजर रखनी होगी। सरकार की खामोशी तूफान के आने से पहले वाली शांति है। सरकार वरकार ने छोड़ दो मैडम जी, आज हमारी हल्दी है, एक दूसरे के रंग में रंगने का वक्त आ गया है। अरे बस बस बेटा, जीते रहो। राम राम। अरे नानी तो रही ना, अपने यहाँ के नाम पे यही है मेरा छोटा हेल्दी पर्सन। अरे बोल राम राम। राम राम जी। राम राम। लिया थाड़ा के लिया सगन की। रखो रखो। अरे बेटा, शगुन की थाल तो एक ही होती है, ये दो दो किस लिए? यो के बात है ना कि मेरी जो नानी थी उसने बड़ी चाह थी मेरी दुल्हन ने देखने की, इसलिए उसने सगन की थाल पहले से सजा के रखी थी। मेरी नानी तो रही ना, अब नानी का क्या पता था कि मेरी होने वाली लुगाई इतनी अतरंगी होगी, तो एक थाल मैंने अपने हाथ सजाई है। अब आपके ऊपर है मैडम जी, देख लो नानी वाली थाल पसंद है या मेरी वाली। अरे फिर हेल्दी पर्सन, हटा कपड़ा सगन की थाल पर से। यो है जी नानी की थाल। दूसरी वाली परते हटा। ये वहां चाहे उसे कितने भी रंग लगे, पर मेरे प्यार के रंग के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा, क्योंकि वहां है नकली हल्दी और यहाँ है शगुन की असली हल्दी। चल ठीक है, एक बार के लिए मान लेती हूँ कि हमारे छोटे देवर जी तेरे प्यार के रंग में रंग चुके हैं, लेकिन एक बात बता, हल्दी असली हो या नकली, उसका रंग तो सुनहरा ही होता है। अब अगर मनमीत पे तेरे सौत के हल्दी का रंग चढ़ गया तो तेरे हल्दी का रंग क्या खाक चढ़ेगा उस पे? देख लड्डू, रीत तो यही है कि एक बार अगर किसी के हल्दी का रंग चढ़ गया ना, फिर किसी और का रंग ना चढ़ता उस पे। मैं मेरे मनमीत पे मेरे अलावा किसी और का रंग चढ़ने ही ना दूंगी। सबसे पहली हल्दी मैं ही लगाऊंगी। नाउ मीत ब्रो, अब आपकी बारी। चलो जी आपकी बारी। मनमीत की मीत बनूं, बनूं मैं तेरा सहारा, पूरे हो जाए सारे सपने जब जुड़ जाए नाम हमारा। अरे क्या बात है। बढ़िया। अरे क्या बात होगी मैडम जी, अच्छी ना करता क्या मैं शायरी? अरे सदमे में क्यों, दिक्कत होगी कुछ? सोच के रहे हो? अरे कुछ भी ना। अरे मैडम जी, दहेज वहेज के सख्त खिलाफ हूँ मैं, ये दहेज का प्रेशर ना डालूंगा मैं। फिर भी बता दो अगर कुछ और सोच रहे हो तो। मैं सोच रही हूँ कि सरकार क्या सोच रहा है, आखिर वो सगुन का ब्याह ऐसे चुपचाप चोरी छुपे क्यों करवा रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? अरे सरकार अपनी सगुन का ब्याह छोरे ते करें या गोड़े ते, हमें क्या? हमारा ब्याह तो हो रहा है ना, है? अरे हो रहा है ना, अरे हो रहा है, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, आज ये बात। हाँ जी। अरे ये कैसी सूखी सूखी हल्दी हुई, गुपचुप गुमसुम सूखे सूखे। इन दोनों पर हल्दी का रंग तो तब चढ़ेगा ना जब कोई गाना बजाना हो, क्यों भाभी जी? हाँ 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 भाई। मॉम, डांसर्स भी आ गए। अरे वाह, अरे वाह। तेरे इसी गुस्से पे तो मेरी जान निकलती है। वही जान अपनी हथेली पे सीधी तेरे पास और तू मुझ पे गुस्सा कर रहा है। अरे जा।
होगी ना बकवास, कर लिया तमाशा, अब जाए होते। तुझे पहली हल्दी लगाने का हक मिला है। हम दोनों एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे। कर ली तने अपनी नौटंकी, हो गया तेरा तमाशा, अब जाए आते वरना बवाल खड़ा हो जाएगा। जा। मर्दों के माथे पे मेहनत का पसीना अच्छा लगता है, डर का नहीं। और अरे ये कनेक्शन ऑफ करवाओ। मैं करके आता हूं। ठीक हो आप? हाँ, तू ठीक है? पहलवान हो जी, मैंने क्या होना है, मैं ठीक हूँ। ऐसी हल्दी कभी देखी है? हमें तो मौका ही नहीं दिया लगाने का। हाँ मॉम, इन दोनों ने तो एक दूसरे को ही हल्दी लगा दी। इसे कहते हैं रब की बनाई जोड़ी। तू तो डांसर है ना, तो घर की रसोई में क्या कर रही? जी वो नाच गाना खत्म हो गया था ना, तो बैठे बैठे आलस गिर रहा था, तो सोचा थोड़ी मदद कर दूं यहाँ आके। रे रुक। कांस्टेबल, लेके चलो से। एसपी साहब जी, आप मैंने जाने दो, मैंने कुछ ना किया। देखो, मैं भी तुम्हें यहाँ पे रोक के रखना नहीं चाहता,
तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम अलावत मेंशन करने क्या गई? 100 बार तो बता चुकी हूँ। कुछ सोचा नहीं मैंने, बस दिल में ख्याल आया और वो ब्याह की रस्में देखने चली गई। हाँ, आप ही बताइए ना, इसमें कोई गुनाह है क्या? बहुत ही अजीब बात नहीं है? तुम सरकार के घर का हिस्सा हो और उन्हीं के दुश्मनों के घर उनके शादी का फंक्शन देखने पहुंच गई, और वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि वहां जाना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, मैंने जाने दो। अरे यकीन तो हमें भी ना हो रहा है एसपी। तू सरकार की घर की औरत को पुलिस स्टेशन ले आया। देखिए, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और शगुन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने वाला अलावत परिवार काफी बड़े लोग हैं। वो सरकारपुर में सरकार से बड़ा कोई ना है। अब तुझे वफादारी किसकी निभानी है ये तो एक बार सोच ले एसपी, क्योंकि सरकारपुर में रहकर जो सरकार का ना हो सका ना, उसे सरकार किसी और का होने लायक छोड़ते ना है। एसपी साहब, ये रहे शगुन जी के दिल पे पाव। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। अरे ये पेन को क्या हुआ? अरे आपके ऊपर तो काली स्याही फैल गई। वो पेन में काली स्याही थी ना, मैं अभी साफ कर देता हूँ। क्या कर रहा है एसपी? देखिए, साफ कर देता हूँ ना। पीछे हटे। चलो। हिम्मत ने बड़ी विटामिन की गोलियां खा के रखी है जो इतनी तेज बढ़ रही है तेरी हिम्मत। क्या करने आई थी तुम वहां पे? मैंने क्या लगा था मनमीत मन ने देखेगा तो खुशी के मारे बावड़ा हो जाएगा ना। मारो थप्पड़ तेरे। सी ब्रो, कैसा लग रहा है मनमीत जीजू का नाम? मनमीत का नाम तेरे हाथ में लिखने से पहले खुद माता रानी ने तेरी किस्मत में इसका नाम लिख दिया है। तो मुझसे नाराज है ना कि मैंने तुझे फोर्स किया ये शादी करने के लिए? ना मम्मी जी, बच्चे अपने माँ बाप से कदे नाराज ना होते, और लोग तो कहाँ कहाँ मन्नतों वाले पेड़ ढूंढते हुए जाते हैं अपनी मन्नत के धागे बांधने। मेरे लिए वो छाया आप, वो छाया जो हमेशा मेरा साथ देती है और मेरे से पहले मेरा भला सोचे। राज, ये क्या राज? इतने अरसे के बाद आज इस घर में खुशी का दिन आया और आपकी आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। हमारी बहू की दुनिया फिर से बसने वाली है। बस इसी बात से दिल बैठा जा रहा था कि जो चिड़िया हमारे आंगन में चहकती थी वो कल उड़ जाएगी। वैसे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आधी रात को अदरक वाली चाय अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। जी, नरेंद्र सरकार में पहुंच गए।
मैं आपको अभी अपने मोबाइल पे लिंक शेयर कर रहा हूँ जिससे आप भी देख पाए। हाँ ठीक है। वीडियो क्यों ब्लर आ रहा है? वाईफाई बंद है के? अब के यहाँ खड़े होके शोक मनाओगे के? चलो चल के मेहंदी की तैयारी करो। मतलब मेरा फोन बोल ना जी मेरा फोन परगटी के घर गिर गया। हे भगवान जी मनमीत से सारी बात किए हुए मैसेज, अपने घर की सारी फोटो सब उस फोन में आ गए। जी वो फोन किसी के हाथ लग गया, फिर क्या करेंगे? हे भगवान, मनमीत तो इस बार मुझे जान से मार देगा। जी मनमीत को सब कुछ सच बता दो, वो समझ जाएगा। खबरदार, ऐसा कभी ना करना। मर्दों की फितरत में औरत को ना है समझना। ये बात सुनने के बाद हो सकता है तेरा ब्याह टूट जाए, या तुझे मनमीत जान से मार दे, या तेरे जीजा मुझे जिंदा फूंक दे। ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है? पर जी वो फोन किसी के हाथ लग गया तो? भगवान के आगे हाथ जोड़ कि तेरा फोन किसी के हाथ ना लगे। देख शादी ब्याह का घर है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, शायद किसी का ध्यान ही ना जाए और ये बात तभी की तभी रह जाए। मुझे मीत को फोन करना ही पड़ेगा। फोन क्या कर लगा? हेलो हेलो मीत जी, आपने वो वीडियो देखा? ना मैं ना देख पाई, वाईफाई ना चल रहा था। आपने देखा? वीडियो में कुछ दिखा आपने? तो आपको तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए। क्या बात हो गई एसपी भाटी? आपका शक बिल्कुल सही है। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनके घर के संगीत समारोह में आपका मजाक बनाया जा रहा है। आपको तुरंत यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं बस अभी आई। गाय हो या लुगाई, दोनों को खूंटे ते बांध के रखना बड़ा जरूरी है। सही बात है। वरना दोनों सींग मारने में बाज ना आती। और क्या कर रही है माड़े माड़े की के? चल मीत हुड्डा जो हमारे घर पे नई बहू का ताज पहन के आने वाली है, उसे भी ऐसे ही खूंटे ते बांधा जाएगा है? होने वाली बहू मतलब? मीत कहाँ जा रही है बेटा? मम्मी जी मैंने ना अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना होगा, एसपी भाटी का फोन आया है, मैं आ जाऊँ? नहीं मीत बेटा, हल्दी हो गई, मेहंदी होगी, लगन लग गया है, और लगन लग जाने के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद ही तुम इस घर से बाहर कदम रख सकती हो, उससे पहले नहीं। चलो जाओ अपनी जगह। मम्मी जी मैं जानती हूँ सारे रीति रिवाज सारी रस्मों की मन में पूरी कदर है, पर सरकार कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है, और जरूरी ना होता तो एसपी भाटी मन ने ऐसे ना बोला। चाहे कुछ भी हो, घर से बाहर जाने की परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं बबीता जी जाने दीजिए इसे। राज समझने की कोशिश कीजिए, जब तक इसे सच का पता नहीं चलेगा ये चैन से नहीं बैठेगी। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सरकार कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहा है। बेटा तुम जाओ, और अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन करना, मैं भी आ जाऊंगा, बल्कि हम सब आ जाएंगे। थैंक यू पापा जी। मम्मी जी सॉरी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। ईसानी फोन चाचा जी ने दे। पापा चाचा जी इस फोन ने आपको ठीक करवाना है और जल्द से जल्द लेकर आना है। मैंने जानना है कि आखिर इसके अंदर क्या है।
कोई सुराग, कोई जानकारी मिल सके। मैं जल्दी से वापस आती हूँ। पर बेटा बढ़िया भाई। देखो लोगों, हो गया साबित, औरत मर्द से हमेशा नीचे थी, है और रहेंगी। यो बोली जसोदा ने सही बात। औरत का बस एक ही काम, मर्द की दी हुई गृहस्थी और बच्चे संभालना। हाँ। और मुंह पे ताला लगा के मर्द का हुक्म बजाना। क्या कर रही है ये? आप लोग जाइए। ऐसा क्या देखा होगा इस पार्टी ने जो इतना अर्जेंटली बुलाया है? हेलो हेलो, सॉरी मीत जी, आपको ऐसे बुलाकर अचानक निकलने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात ना, पर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। तो आप किसी से कह के मैंने वो फुटेज दिखवा सकते हैं? आपने जरूर कुछ खास देखा होगा, मैंने इतना अर्जेंटली बुलाया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सरकार में इनमें सब आपका मजाक बना रहे थे। मुझे लगा कि आगे कुछ देखने को मिलेगा, पर मैंने पूरा फुटेज देखा, आगे कुछ भी काम का नहीं दिखा। अच्छा, फिर भी मैं एक बार फुटेज देख लूं, क्या पता कि कुछ हाथ लग जाए। तू ही है वारिस सरकारपुर की गद्दी का, मेरे छोटे सरकार। एक्चुअली जो फुटेज जिस कंप्यूटर में है उसका पासवर्ड मेरे पास है। वो पासवर्ड मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता, उसमें और भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। मैं आपको सारा फुटेज कल खुद दिखाता हूँ। पहले एसपी भाटी ने मैंने इतना अर्जेंटली बुलाया और अब कह रहे हैं कि कल आना। चल के रहा है। शाबाश। अरे भाटी साहब, सरकारपुर में पोस्टिंग हुई है, इतना तो पता होगा यहाँ किसका राज चलता है? टली के ऊपर जो पत्ता लटक रहा होता है ना, वो भी पत्ता जमीन पे गिरने से पहले पता किसकी इजाजत लेता है यहाँ पर? बापू सरकार की। और आपने लगा कि आप सरकार महल जैसी जगह ऊपर कट्टी के साथ मिलकर उसकी मदद कर लेकर घुस जाओगे अपना कैमरा।
वहाँ पर कुश्ती का मैदान चल रहा है? कुश्ती हो रही है वहाँ पर, जो लाइव टेलीकास्ट बैठ के घर पर देखोगे। नो नो नो, पीठ थपथपाओगे अपनी और कहोगे वाह पार्टी, ये अंडर कवर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया मैंने, है? और मैंने पता ना लगेगा। बताइए कैसी लग रही है? मैं वहां होती ना, तुझे काला टीका लगाती कि तुझे किसी की नजर ना लगे। तने मेरी बलाएं ले लिया ना माँ, अब तेरे बच्चे ने कोई नजर ना लगा सकता। बस थोड़ी देर और इंतजार कर ले, लेकर आ रहा हूँ तेरे गुनहगार ने। फिर तेरे केस भी खुले ना रहेंगे और तेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। आशीर्वाद दे माँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है ना। कहने को तो तुम हमारी बहू हो, लेकिन आज मैं एक बेटी को विदा करने का दर्द महसूस कर रहा हूं। उन सारे माँ बाप के लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ गई है, जो सालों तक अपनी बेटियों को सीने से लगा कर रखते हैं और फिर एक दिन अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और घर के लिए विदा कर देते हैं। हमने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन तुम्हें विदा करते वक्त मेरी सांसें थम सी रही हैं। मने ना बड़ा गर्व होता है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। एक वो सवर कुमार था और एक तू है मेरे पास। तू भले मन पूरी दुनिया न घुमावे, लेकिन मैंने पता है कि जरूरत पड़ने पे तू मेरे लिए पूरी दुनिया घुमा सकता है। तने मेरे दूध की कसम, आज उस पर कटी की सारी अकड़ निकाल देना। उसे रोते बिलखते दया की भीख मांगते जब देखूंगी ना, तब मेरे कलेजे ते ठंडक पहुंचेगी। पापा जी, जन्म ना दिया तो क्या हुआ? बाप जैसा प्यार तो दिया है ना। मैंने कभी भी जरूरत पड़ी है तो आपका हाथ हमेशा रहे मेरे सर पे। सगुन, तू इत क्या कर रही है? हल्दी के दिन सगुन का यहाँ आना क्यों आई होगी वो यहाँ? आपका शक बिल्कुल सही है। सरकार के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनके घर के संगीत समारोह में आपका मजाक बनाया जा रहा है। आपको तुरंत यहाँ जाना चाहिए। एसपी भाटी कितने गए? मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने जरूरी किसी काम से बुलाया है साहब को। एसपी भाटी ने फोन करके अर्जेंट बुलाया था, फिर बिना मिले चले क्यों गए? कहीं इसके पीछे सरकार की कोई चाल तो ना है? कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है? ना, ये सारी बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं, क्यों हवा में उड़ते हुए तीर ना है? उस दिन सगुन का यहाँ आना, उसके पीछे जरूर कोई मकसद था। कहीं किसी खतरनाक इरादे तो ना ही होगी। एसपी भाटी ने कहा था कि आज मैंने फुटेज दिखाएंगे और फोन भी ना किया। कन्यादान की रस्म शुरू कीजिए। जी। लक्ष्मी
बहू बना के लाया था इस घर में, लेकिन इसने अपने प्यार से सबके दिलों में बेटी की जगह बना ली। और यही इसकी खासियत भी है कि ये जहां भी रहती है सबका दिल जीत लेती है। ना इस घर में जगह मिलेगी और मेरी दिल की तो तू छोड़ ही दे। और एक बात की मैं गारंटी देता हूं, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और एक बात अब मैं करता हूं तेरे कि तूने अपनी जिंदगी की आखिरी खुशी देख ली, बस कोटा ऊपर। बेटी के रूप में अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हाथ में थाम रहा हूं। बस एक बात का ख्याल रखना कि कभी इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। किसी भी तरह मुझे फेरे होने से पहले मीत जी को मनमीत की सच्चाई बतानी होगी कि वो सरकार का बेटा है। जीवन में हर शुभ काम में हम एक दूसरे ने बराबरी का दर्जा देते हुए एक दूसरे के साथ चलेंगे। चलेगी, लेकिन मेरे मनमीत के पैरों की जुत्ती बनके। मुझे जल्द से जल्द मीत जी के पास पहुंच के मनमीत की सच्चाई बतानी होगी। आज ते अपनी आखिरी सांस तक मैं जिंदगी तेरे साथ बिताने का वचन देती हूँ और तेरे ते भी यही वचन चाहती हूँ।
की है तो इस घर में एक दिन की बहू बन के आ रही है। वचन दे कि जितना प्रेम और सम्मान तू अपने परिवार में देता है वही प्यार और सम्मान सुमन ने भी देगा और दिलवाएगा। इस फेरे में दूल्हा आगे आएंगे। इस परिवार से तुझे नफरत, अपमान। हे भगवान, अरे आग किस लग गई? अरे ना ना ना, फेरा ना रोकेंगे, फेरा ना रोकेंगे, अब शगुन होता है। देख हमारी शादी में ना कोई अफसोस ना करना चाहता। पर बेटा बोल वचन बोल, वचन बोल। वचन दे कि तू मेरा प्यार किसी और के साथ ना बांटेगा और मेरे अलावा तेरी जिंदगी में कोई नहीं। मैं किसी के साथ ना बांटता। आजा। यूं के बचपन है, ऐसे तो यूं जल जाएगा। तेरी आंखों के सामने अपने मनमीत का दूसरा ब्याह रचाऊंगी, जिसे उसकी लुगाई कहलाने का अधिकार भी मिलेगा और प्यार भी। ब्याह मेरी अम्मा और बापू सरकार के अपमान का बदला लेने के लिए करने वाला हूं मैं। नफरत,
नफरत करता हूं मैं उससे। मेरा सबसे छोटा बेटा मनमीत